चलिए, आज हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आपकी CSIR एग्जाम्स की जो कट ऑफ है ये कितनी हो सकती है, स्किल टेस्ट की स्ट्रेटजी क्या होगी और सिलेक्शन किसका होगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसीलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूं कि यहाँ पर ध्यान से इस वीडियो को देखना, पूरा एंड तक देखना। बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और वीडियो शुरू होने से पहले 1 मिनट आपका एक्स्ट्रा चाहूंगा, जहां पर आपको थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि व्हाट इज दिस चैनल अबाउट। स्टेनो स्कूल ये जो चैनल है, दिस इज कंप्लीटली फोकस फॉर स्टेनोग्राफर्स। अगर आप कभी भी स्टेनो करियर में शुरुआत कर रहे हो, चाहे आप एसएससी एग्जाम्स से जाओ या आप कोई और पीएसयू की जो एग्जाम्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के और बाकी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स, तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आप स्टेनो करियर स्टार्ट भी करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए वेरियस कोर्सेज है, हमारे बेसिक से लेके एडवांस से लेके स्पीड बैच, सभी में सभी का आपका लेवल होता है। स्टेनो थोड़ी सी जो स्किल है ये यूनिक है। पहले बेसिक सीखना होता है, फिर उसके बाद में एडवांस में आपको थोड़ी स्पीड इंक्रीज करनी है, और एडवांस होने के बाद में फिर आपको फाइनली स्पीड इंक्रीज करके फाइनल एग्जाम्स के लिए आपको प्रिपेयर होना है। हर चीज़ के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। सही जगह से प्रिपेयर करोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो फ्री में यूट्यूब से करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन गाइडेंस की कमी होती है। इस चीज़ के लिए हमारा चैनल आपको हेल्प करेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर कि स्किल टेस्ट की आपकी डेट कब है। 1 से 1.5 महीने के बीच में आप लोग का स्किल टेस्ट हो जाएगा। 1 से 1.5 महीना आज से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग का रिजल्ट कब आएगा? 30 मई को आप लोग का रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। 30 मई से मान लो विद इन 1 मंथ, ठीक है, 1 महीने के अंदर अंदर आपका स्किल टेस्ट करवा लेंगे ये लोग, ठीक है। तो प्रिपरेशन अभी से करनी है, किसको करनी है किसको नहीं करनी है। एसएससी स्टेनो का एग्जाम है, सब कुछ डिटेल में आपको आगे बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिए, ठीक है। कट ऑफ का वीडियो, एक तो कट ऑफ जो है मोस्टली हाई स्कोरर्स जो है जितने भी, तो आप टेंशन मत लो, हाई स्कोरर्स वाले स्टूडेंट ज़्यादातर इन लोग का स्किल टेस्ट इतना ज़बरदस्त नहीं है, क्योंकि ये लोग आप लोग के बाकी एग्जाम्स के लिए भी इन लोग बैठते थे, इन्होंने फॉर्म भरा हुआ है और एग्जाम्स देने गए थे। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे ही हैं, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है आपका कट ऑफ डिसाइड करने में, ठीक है। कट ऑफ या जब आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ एक बोलोगे, तो ऐसे स्टूडेंट्स भी इसमें हैं जिनकी स्किल टेस्ट की स्पीड नहीं है। बाकी जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं ये सभी अलग अलग एग्जाम्स के स्किल टेस्ट में बिजी थे, आपके और वेरियस एग्जाम्स थे, उन सभी का स्किल टेस्ट चल रहा था, इसीलिए स्टूडेंट्स वहाँ पर ज़्यादा बिजी थे, उन्होंने इसकी ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए थे। तो उस वजह से इतनी तैयारी, जो नॉर्मल स्टेनोग्राफर है उसकी इतनी ज़्यादा तैयारी नहीं थी इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अब वेरी फ्यू स्टूडेंट्स विद गुड मार्क्स एंड टॉप स्पीड मतलब 90 प्लस से लेके 100 प्लस के बीच में अगर आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड है तो ये बहुत अच्छा माना जाता है आपके एग्जाम्स के लिए। फोकस करना है स्किल टेस्ट पे किसको, एक चीज़ याद रखो, अगर आपके 140 से ऊपर नंबर हैं, ठीक है, 140 से ऊपर नंबर, अगर आप कोई भी कैटेगरी में हो, अगर आपके इससे ऊपर नंबर है तभी आप स्किल टेस्ट में अपना पूरा अटेंशन दें। अगर आपके नंबर 120 130 है तो आप इसमें ना जाएं। आपको मैं रिकमेंड करूंगा एसएससी स्टेनो का जो एग्ज़ाम आ रहा है जिसमें ज़्यादा वैकेंसी है, इसमें आप फोकस करें, वहाँ पर आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि अगर इस एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन भी लगने वाला है तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जिसको बहुत ज़्यादा स्कोर है वो कम भी हो सकते हैं, कम स्कोर वालों के मार्क्स बढ़ भी सकते हैं, लेकिन कंपटीशन बढ़िया रहने वाला है एग्जाम में। क्योंकि इस एग्जाम का स्किल टेस्ट का मैटर की हम बात करते हैं कि आपका डिक्टेशन कैसे आता है, टाइप ऑफ डिक्टेशन। याद रखो ज़्यादातर ऐसे एग्जाम्स में आप लोग अगर एक टाइप का मैटर प्रिपेयर करके जाओगे विच इज़ योर जनरल मैटर। जनरल मैटर क्या होता है सर? जैसे मान लो डेमोक्रेसी पे मैंने डिक्टेशन दे दिया, ठीक है, डेमोक्रेसी क्या होती है, मैंने आपको डेमोक्रेसी के अलावा आपको एनवायरमेंट पे डिक्टेशन दे दिया। एनवायरमेंट हो गया आपका, पोल्यूशन हो गया आपका, ऐसे जनरल टॉपिक जो मतलब ऐसे वगैरह टाइप वाले टॉपिक होते हैं, ये जनरल टॉपिक होते हैं। इसमें आप जो कैलाश चंद्रा वाले स्टूडेंट्स हैं ना, मैं इंग्लिश स्टेनो की बात कर रहा हूँ, जो केसी मैगजीन आप प्रैक्टिस करते हो ना, वो लोग क्या एडवांस आप लोग वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 ऐसे बहुत सारे वॉल्यूम्स के प्रैक्टिस करके जाते हो, तो इसमें आप आराम से, अगर ऐसे टाइप का डिक्टेशन आता है एग्जाम्स में, जो कि ज़्यादातर डिक्टेशंस ऐसे ही आपको एग्जाम से पूछे जाते हैं इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स को, तो आप कर जाते हो। लेकिन अगर आपका थोड़ा भी चीज़ें चेंज हो गई तो वो केसी से काम नहीं चलेगा, आपको प्रोग्रेसिव मैगजीन भी करनी पड़ती है। प्रोग्रेसिव मैगजीन एक आती है स्टेनोग्राफर्स की, वो करते हैं। बाकी जनरल मैटर्स प्लस एडिटोरियल मैटर्स आपके हो गए, ठीक है, ये सब मैटर्स आपको करके जाने पड़ते हैं, ठीक है, तब ही आपका एक लेवल बढ़िया बनता है। मैं लेवल की क्यों बात कर रहा हूँ? बिकॉज इस एग्ज़ाम में आप लोगों को कोई गारंटी नहीं है कि 100% कैलाश चंद्रा से ही डिक्टेशन आएगा, 100% आपका रामधारी से ही आएगा। अगर आपके मार्क्स बहुत बढ़िया हैं, 160 प्लस है, आपको इतना पता है कि इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सीट्स भी देखिए बहुत कम है, कंपटीशन इनको कम करना है। अगर डिक्टेशन बहुत इजी दे देंगे सब बच्चे पास हो जाएंगे, तो क्या करेंगे, या तो ये लोग नॉर्मलाइजेशन में कुछ आगे पीछे करेंगे। तो इसीलिए आपको अपना लेवल बढ़िया प्रिपेयर करके जाना है अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो। इसीलिए आप लोग को अलग अलग मैटर्स प्रैक्टिस करनी है, अलग अलग डिक्टेशन से जब आप प्रैक्टिस करके जाओगे इस तरह से। देखिए जो मैटर्स होते हैं, ये हो गया आपके डिक्टेशन के मैटर्स। देखिए यहाँ पर ये टाइप के जो मैटर्स होते हैं ना, देखिए हमें अभी कुछ दिन पहले करवाया था जनरल मैटर आपका फार्मर्स के ऊपर, फिर उसके बाद में कैलाश चंद्रा बीच बीच में करवाते रहते हैं। बाकी ये देखिए जॉइंट सेशन,
फिर यहाँ पर हो गया आपका रोड्स, लाइफ लाइन ऑफ इंडिया, फिर यहाँ पे तो रैशनल व्यू ऑन लैंग्वेज के ऊपर मैटर करवाया था, फिर प्रोग्रेसिव भी बीच में करवाई थी, फिर देखिए शेरू द स्ट्रीट डॉग एनसीईआरटी का मैटर था आपका, फिर विजिट टू ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। ये सब जनरल मैटर्स होते हैं। जब आप ऐसे मैटर्स पे अपनी पकड़ बना के जाओगे एग्जाम में, तभी आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, तभी आप एग्जाम में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाओगे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम की स्पीड कितनी है आपकी 80 डब्ल्यू पे 80 वर्ड्स पर मिनट की आपकी स्पीड होने वाली है, तो मान के चलो वो 90 तक चली जाएगी, ठीक है। लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है इनके हिसाब से हर बार डिक्टेशंस में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाहर होते हैं, बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, तो इसीलिए डिक्टेशंस के लिए ज़्यादा बच्चों को बुलाया जाता है। बैक स्पेस आपकी अलाउड है, बैक स्पेस का टेंशन मतलब आप बंदास टाइपिंग करो, उसको इरेज करो, आप फिर करो, लेकिन जो भी है टाइम के अंदर करना है, ठीक है। जो अभी आपका एसएससी का फॉर्मेट फॉलो होता है, एसएससी का फॉर्मेट क्या है, 80 WPM डिक्टेशन के लिए आपको 800 वर्ड्स दिए जाते हैं। कितना टाइम क्या होता है डिक्टेशन का, 10 मिनट टाइम होता है, ठीक है। और आपको इसको ट्रांसक्राइब करने के लिए कितना टाइम मिलता है, ट्रांसक्राइब करने के लिए आपको दिया जाता है यहाँ पे एसएससी के हिसाब से आपको 50 मिनट दिए जाते हैं, 50 मिनट्स दिए जाते हैं, जो कि सफिशिएंट टाइम है। आप आराम से, ये भी आपको यहाँ पर भी इसके आसपास ही टाइम मिलने वाला है, ठीक है। तो टाइपिंग स्पीड अगर आपकी 30-40 वर्ड पर मिनट है, आराम से आप कर जाओगे इसमें। और इसके साथ में मिस्टेक्स का जो क्राइटेरिया होता है, सब लोग बहुत लोग पूछते हैं मिस्टेक्स कितनी अलाउड है, आप मान के चलो 5% से कम अगर आपके मिस्टेक्स हैं तभी आप क्वालिफाई करोगे एग्जाम्स में, ठीक है। ज़्यादातर एग्जाम्स में जिसमें नहीं कुछ ज़्यादा डिटेल्स बताई होती है, 5% मान के चलो। अगर आप हमारे सॉफ्टवेयर पर प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो हम तो आपको बोलते हैं 95 से लेकर 97% एक्यूरेसी लेकर आओ, ठीक है। वो जब आप आओगे स्पीड बैच का डेमो ले लेना, जिसको भी चाहिए नीचे कहीं ना कहीं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे भेज के आप एक बार इसका डेमो लेके देख लिया, आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होती है, जहाँ पर आपको हर चीज़ एक फुल मिस्टेक मानी जाती है। जब आप टफ एग्जाम सॉफ्टवेयर पे प्रिपेयर करके जाओगे, तब आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ईजी अगर आप खुद करोगे, खुद प्रैक्टिस करोगे, खुद जाओगे, तो फिर एग्जाम हॉल में भी आपको गड़बड़ होगा, लेकिन एक टफ जगह से प्रैक्टिस करके जाओ, तब आप एग्जाम में बाकी लोगों से अलग हो जाते हो। ये चीज़ें ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी। अब इसके बाद में प्रिपरेशन किसको करनी चाहिए स्किल टेस्ट के लिए। सर स्किल के लिए हम प्रिपेयर करें या एसएससी स्टेनो की तरफ जाएं? देखो मैंने पहले बता दिया है कि 140 से प्लस वाले स्किल टेस्ट के लिए जाइए, ठीक है। लेकिन 155 प्लस 155 प्लस जिसके मार्क्स हैं, ये स्टूडेंट थोड़ा सीरियसली प्रिपेयर कर सकते हो इस एग्जाम्स के लिए, क्योंकि आपके नॉर्मलाइजेशन लगेगा, आपके कट ऑफ जो एक मैंने बताया 170 180 नंबर वाले जो बच्चे हैं, ज़्यादातर इनका स्किल इतना बढ़िया नहीं है, ठीक है। तो जिनका बढ़िया स्किल है, तो आप लोग इसके लिए, लेकिन ये भी ध्यान रखो कि साथ ही साथ में एसएससी भी करते रहो। जैसे मान लो आप एक दिन में 10 घंटा 10 आवर्स अगर प्रैक्टिस करो, तो 10 आवर्स में से आप 4 घंटा स्किल टेस्ट के लिए दे सकते हो, और 6 घंटा आपको पढ़ाई करनी है अपने एसएससी स्टेनो के लिए, ठीक है। या तो कुछ लोग आप इक्वल भी कर सकते हो, 5-5 घंटा दोनों को दे सकते हो, अगर आपको आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं और आपकी स्पीड, मैं वो भी बता देता हूँ कौन किसको प्रिपरेशन करनी चाहिए, जिसकी स्पीड अराउंड 80 वर्ड पर मिनट, ठीक है। 70 से 80 के आसपास अगर आपकी ऑलरेडी स्पीड है, तो आप लोग प्रिपरेशन बढ़िया से करो, आपके चांसेस ब्राइट हैं इसमें होने के, ठीक है। सीट्स भी, या एक और चीज़ इसमें फिर से याद रखना, सीट्स कम है, ठीक है, कंपटीशन ज़्यादा होने के चांसेस बहुत है, ठीक है। 80 की स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होती, सब लोग कर जाएंगे, ओके। तो एग्ज़ाम भी अनप्रेडिक्टेबल होता है, तो इसीलिए सब कुछ आपको लेके चलना है हमेशा। ये ना करो कि जुलाई महीना पूरा आपका गायब हो गया एकदम, कि क्या कर रहे हो कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है, ठीक है। तो ये मत करना, एसएससी का लेके चलना, ठीक है। बाकी जो भी गाइडेंस प्रोग्राम में हो, आप लोग को डेली टारगेट दिए जा रहे हैं, टारगेट बेस्ड आपकी तैयारी करवाई जा रही है, जहाँ पे आपको मॉक टेस्ट के लिए टारगेट मिलते हैं, आपका सिलेबस कंप्लीशन के लिए प्लस रिवीजन के लिए सब कुछ हो रहा है। तो आप लोग ये टारगेट भी लेकर चलो, ओके। आई होप गाइज आप लोग को ये वीडियो से कुछ ना कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगा है, यहाँ एंड तक देख लिया है, तो मैं बोलूँगा एक लाइक करके जाना, ताकि पता चले कि आपने एंड तक वीडियो देखा है, ठीक है। 100 लाइक्स का हम टारगेट कर रहे हैं इस वीडियो में, 100 लाइक्स करवा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को सिर्फ उससे शेयर करना जो आपका सच्चा दोस्त है CSIR में आपके साथ एग्जाम में बैठने वाला है, ओके। आई सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।